यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के पार्ट को पढ़ेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मूल संविधान में अगर देखा जाए तो 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं। जबकि आप देखे होंगे कि कहीं लिखा हुआ है 448 आर्टिकल और 25 भाग। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भाग का जैसे भाग 4 है, 4 क है, तो 4 क को एक जोड़ लिया। फिर भाग 9 है, फिर 9 क है। 9 जैसे 9 क में नगर पालिका है, उसके बाद समितियां हैं। 14 क है, तो इन सब पार्ट को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल 25 भाग हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि भाग में टोटल 25 है। अच्छा, ये तो स्पष्ट हो रहा है। समस्या यह है कि संविधान के पार्ट को ऐसा क्यों रखा गया है और क्या इसे बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, इसको पहले समझिए एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आप भी जानते होंगे कि आपके घर में भी, किसी का भी घर उठा लीजिए, उसके घर में कोई ना कोई ऐसा होता होगा जो इनकम का साधन होगा। कोई यह भी होगा जिसके हाथ में टोटल उस घर का पावर होगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी उन्हीं के हाथ में होगी या किसी और के हाथ में होगी। हो सके उनका घर में 2-3 और सदस्य एक्स्ट्रा हो। जो मान लेते हैं एक फैमिली है जिसमें अगर 6-7 लोग हैं, तो एक कोई इनकम का बेहतर साधन वाला व्यक्ति होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इनकम के साधन के साथ साथ सुरक्षा देते हैं, घर की अपनी कोई मर्यादा लिमिटेशन होता है, यानी वो आपको स्वतंत्रता भी देते हैं। स्वतंत्रता के अलावा आपको एक लिमिटेशन क्राइटेरिया भी देते हैं, मतलब अगर आप उसको तोड़ते हैं तो आपको सजा जैसी स्थिति भी झेलनी पड़ सकती है। ये सारी चीजें होती हैं। जब एक घर को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन चाहिए, नियम चाहिए। नियम के अलावा उस नियम को तोड़ने पर सजा जैसे भी प्रावधान करने पड़ते हैं, ताकि क्या हो, इसकी व्यवस्था उस घर को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। जब घर को बेहतर ढंग से चलाया जा सके, यह बात व्यवस्था की गई है, तो संविधान में भी तो यह बात होना चाहिए। उतने बड़े देश को चलाना है, उतने बड़े देश को चलाना है और आपके पास पूरा स्ट्रक्चर ही ठीक ढंग से ना हो। सोचिए, संविधान बनाने वालों का कितना बड़ा क्रेडिट है। एक 1935 एक्ट है, 1935 संविधान का एक्ट जब बना था, उससे बनने से पहले 1935 इसको बोला, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट है। संविधान में अगर टोटल आर्टिकल की बात करें, अकेले इसमें 321 आर्टिकल थे उस समय, और 10 अनुसूचियां थी। लेकिन इसका रोल क्या है? देखिए, जब देश आपका था ही नहीं, मतलब आजादी नहीं था, देश तो था ही अमीर हमारा ही था, अंग्रेजों ने आकर यहाँ अपना शासन चलाने का प्रयास किया और किया भी। तो जब हम आजादी को पा लिए, तो देश को चूंकि चलाना है, चूंकि आज हमको क्या पढ़ना है, पाठ पर ही पूरा फोकस करना है। संविधान के पीछे की कहानी को किसी अन्य वीडियो में देखा जाएगा। आज बस इसको समझने का प्रयास किया जाएगा। तो करना क्या है कि जब एक देश को चलाना है, और इस देश के नीचे से आप चले आइए या ऊपर से चले आइए, बात वही आएगा। आपको पूरा भारत कंट्रोल करना है, यानी कि 28 राज्य आपके जद में हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश आपकी जद में है। उसके बाद अगर आप लोकल एरिया में चले जाएं, तो पंचायत और नगर पालिका शहर में अगर है, टोटल चीजों का कमांड आपके हाथ में होना चाहिए। तो कमांड कैसे होना चाहिए? ये संवैधानिक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि सब एक दूसरे से लिंक हैं, और सबकी इतनी अच्छी से बनाने का प्रयास किया गया है कि पूरे भारत को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मकसद, कहने का अर्थ है कि संविधान का पूरा पकड़ इस पूरे देश पर बना हुआ है। कैसे? तो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई एक किताब है और मैथ की बुक है, और मैथ की बुक है और उसमें अलग अलग लेसन होते हैं, लाभ हानि है, परसेंटेज है, बट्टा है, इस तरह के 20 लेसन मान लेते हैं, 22 लेसन है। उस लेसन में 22 लेसन है। तो जब आप लेसन एक पढ़ते हैं तो उसका नाम होता है एलसीएम एचसीएफ, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर उसका नाम एलसीएम एचसीएफ है, तो आपको उस लेसन में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? एलसीएम एचसीएफ के ही मिलेंगे। अगर लेसन 2 है प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एरिया का क्वेश्चन ढकेल दिया जाएगा। अगर ढकेला भी जाएगा तो वो उसी के टॉपिक से रिलेटेड होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब 22 भाग को संविधान में बांटा गया, तो हर एक भाग का अपना अपना एक मुख्य मकसद है। और टोटल कितने भाग हैं? 22।
बेसिक वैसे तो 25 है, अब 4 का 14 का ऐसे जोड़ दें तो 25 हो जाएंगे, मुख्य रूप से 22 है। आर्टिकल तो 395 है, और वैसे अगर देखें तो 448 प्लस है। कैसे बढ़ गए? अब 4 क बोल दिए ना, 243 एक ही है, 243 ए से पी तक चले जाइए तो संख्याएं तो बढ़ेंगी। उसी में खंड संशोधन, चूंकि संविधान में संशोधन होता रहा है, अब 106 संशोधन हो चुका है, सोच सकते हैं 106 संशोधन हुए हैं, तो बहुत से नए आर्टिकल जोड़े गए हैं, पुराने कुछ डिलीट भी हुए हैं, तो उससे उनकी संख्या तो बढ़ेगी। तो बढ़ती कैसे है? क ख ग घ ऐसे जोड़ते जाइए, बढ़ती जाएगी। कुछ को डिलीट भी कर दिया गया है। तो ओवरऑल 395 को बेस बनाइए, और ऐसे अगर खंडित करके तोड़ेंगे तो 448 आने वाले समय में ये बढ़ भी सकता है, घटेगा क्या, मतलब बढ़ना तो है ही। तो 395 को बेस बनाइए और 22 भाग, जो कि मूल में संविधान में यही है। तो करना क्या है कि इस 22 भागों में क्या क्या जिक्र किया गया। जैसे पहले वाले भाग में क्या बोला गया है? पहले वाला भाग है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, यहां लिख दिए हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा राइटिंग अगर समझ में ना रहा हो तो इसीलिए बोल दे रहे हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी पूरा भारत और उसके जो भी एरिया है, उसकी चर्चा जो भी की गई रहेगी। अब एक एक जो पार्ट है उस पर पूरा एक एक लेसन, एक एक डिबेट है, लेकिन आज हम टोटल 22 को समझने का प्रयास करेंगे ताकि एक ओवरऑल आपको एक व्यू मिल पाए। तो 1 से 4 तक यहाँ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, यानी हमारा भारत का पूरा संविधान का जो संविधान नहीं, टोटल संघ है और उसके राज्य क्षेत्र के भीतर कौन कौन से कंडीशन होंगे, उससे संबंधित जो आर्टिकल होंगे वो कहां से कहां तक होंगे, 1 से 4 तक होंगे। इसी तरह भाग 2 में क्या है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, वो कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक। यानी आपको सिटीजनशिप से संबंधित चीजें पूछनी है, जाननी है, तो आपको आर्टिकल कहां पढ़ना होगा, 5 से 11 तक। फिर आपका आ जाता है भाग 3, इसको एक बार ऐसे जान लिया फिर इसको समझा जाएगा। भाग 3 में आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने हैं? पहले तो 7 थे, अब कितने हैं? 6। तो 6 कौन कौन से हैं आपका? समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर आपका धार्मिक है, फिर संस्कृति और शिक्षा है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। एक हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो एक वो हो गया। भाग 4 में चले आई, ये क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार ही इन सब में थोड़ा इंपॉर्टेंट, उसका रोल ज्यादा है। यानी आपको ये जो 6 अधिकार दिए गए हैं, अगर आप में इसका किसी भी अधिकार को आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आपसे वंचित हो रहा है अधिकार, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना मांग कर सकते हैं और इसकी तत्काल आपकी सुनवाई भी की जाएगी। भाग 4 क्या है? राज्य के डीपीएसपी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी 36 से 51 जो आर्टिकल दिए गए हैं। अब 36 से 51, जैसे 1 से शुरू किया है ना, 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, ऐसे करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे? 395 तक। जो बच्चे जानते हैं उनके लिए तो बहुत साधारण सी चीज है, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ये आर्टिकल कैसे बांटा गया है, क्या है, तो उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी हर राज्य से यह उपेक्षा की गई है कि आप अपने सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, धार्मिक नहीं, सामाजिक, आर्थिक, मतलब धार्मिक से उसको रोका भी नहीं है, लेकिन बोला क्या गया है, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से अगर अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं तो आप उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इसकी चर्चा कहां की गई है? मतलब आप पर एक बंदिश नहीं डाला गया है, आपसे यह उम्मीद की गई है। तो ये भाग 4 है। 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य पहले ये 42वां संशोधन में इसकी भी चर्चा थी, लेकिन अभी मौलिक कर्तव्य आपकी संख्या है टोटल 11। 4 क में है, 51 क में इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद आ जाता है भाग 5, यानी कि संघ, 52 से 151 तक, जिसमें 5 अध्याय का जिक्र किया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है भाग 5। इसमें पहला अध्याय है कार्यपालिका, यानी कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आएगा? राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, मंत्रिपरिषद, ये सारी व्यवस्थाएं आएंगी। तो कार्यपालिका में आपको 52 से 78 तक, 52 से 62 तो राष्ट्रपति हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति हैं, फिर मंत्रिपरिषद है, ये सारी व्यवस्थाएं। तो 52 से 78 तक की व्यवस्था किसकी है? ये आपका है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब जो कार्य का पालन करने के लिए संघ में, यानी कि पूरे भारत में यूनियनशिप, यूनियनशिप नहीं, यूनियन यानी कि पूरे सेंट्रल की बात हो रही है, केंद्र सरकार कह दीजिए मोटा मोटी। तो 52 से 78 तक
संसद की चर्चा कहाँ की गई है? 79 से 122 तक। इसके बाद है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति 123। यही चीज भाग 6 में सीधे राज्य के संदर्भ में बढ़ जाता है, आगे इसकी चर्चा होगी। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हो गया आपका 123। उसके बाद आ गया संघ की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि संघ में कौन है? सुप्रीम कोर्ट। राज्य के संदर्भ में होता तो हाई कोर्ट हो जाता, 124 से 147। उसके बाद आपका कैग आ जाता है 148 से 151। इसकी चर्चा की गई है। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य है। 5 में क्या था? संघ था। 6 में क्या है? राज्य है। कहां से कहां तक? 152 से 237 तक। इसमें 6 अध्याय, 5 वाले में 5 अध्याय, 6 वाले में 6 अध्याय। पहले अध्याय में क्या है? साधारण ये तो परिभाषा है। कार्यपालिका में है, देखिए यहां भी कार्यपालिका है, क्योंकि वहां भी संघ के संदर्भ में था, यहाँ राज्य के संदर्भ में है 153 से 147। उसके बाद राज्य का विधानमंडल, वहां संसद था, यहाँ विधानमंडल है राज्य का। तो 153 से 153 से ये राज्य का विधानमंडल, ये 53 से 67 आपका कार्यपालिका हो गया। 168 से, चूंकि यहाँ खत्म हुआ है, अगले सेशन से शुरू होगा, तो 168 से 212 राज्य का विधानमंडल। वहां देखिए 123 क्या था? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। और यहाँ क्या है? 213 क्या है? राज्यपाल। चूंकि केंद्र के लिए राष्ट्रपति है, तो राज्य के लिए कौन है? राज्यपाल है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति है आपका 123 में चर्चा है। जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ आपका कौन है? हाई कोर्ट है राज्यों के लिए। 214 से 232 तक इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद सबऑर्डिनेट अधीनस्थ न्यायालय 233 से 247। 233 से 47 कर रहे हैं, 37 तक। 33 से 4 ही है, 33 से 37 तक। उसके बाद भाग 7 आ जाएगा, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जिसको निश्चित यानी कि समाप्त कर दिया गया है संशोधन के द्वारा। उसके बाद भाग 8 है, जिसको यहाँ लिख भी दिए होंगे। हाँ, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको बाद में हटा दिया गया, चूंकि ये आर्टिकल है इसलिए इसकी चर्चा है। फिर है संघ राज्य क्षेत्र 239 से 42 तक, 239 से 242 तक। उसके बाद आपका पंचायत आ जाएगा, पंचायत भाग 9 में, जो कि आपका ए से ओ तक है, जो पंचायत में है। उसके बाद ओ के बाद पी से, जैसे ही ओ से खत्म हो रहा है, पी से जेड जी तक, जेड जी तक आपका नगर पालिका है। 9 में इसकी चर्चा है। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन हुआ था 92 में 3 में। उसके बाद सहकारी समिति 243 जेड एच। देखिए जेड जी तक खत्म हुआ था, जेड एच से शुरू है जेड टी तक। किसकी है? सहकारी समिति। फिर है 10 में SC ST क्षेत्र की बात की गई है। यह भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, कई बच्चों का देखें RPF में भी आया क्वेश्चन है। SC और ST क्षेत्र में 244 और 244A। फिर है संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। इसमें 2 अध्याय हैं। इस 2 अध्याय, इसमें चर्चा क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का मतलब है जो भी SC ये इसके एरियाज हैं उसके बारे में इसका जिक्र है। और यहाँ पंचायत आपको पता है कि कहीं 3 स्तरीय, कहीं 4 स्तरीय ये चीजें हैं, उसको भी बताया गया है। और कौन कौन से पंचायत के पार्ट हैं, नगर पालिका के पार्ट है, इसका जिक्र है। कह तो रहा ये एक एक अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। उसके बाद है संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263, जिसमें कि 2 अध्याय हैं। विधायी संबंध जो कि 245 से 255 है, और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन संबंध जो रिलेशन है 265 से 255 से। देखिए यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ 55 लिखना चाहिए, 265 लिखा हुआ है। 255 से 63 तक, ठीक। उसके बाद है वित्त संपत्ति संविदा और वाद की चर्चा की गई है 264 से 300A तक। फाइनेंस की बात की जाए 264 से 291, ऋण लेना अगर बारोइंग 292 से 293, संपत्ति और संविदा अधिकार अगर 294 300। और यही संपत्ति का अधिकार है जो भाग 7 पहले मूल अधिकार में 7वां अधिकार था, यही 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ ला करके रखा गया है। अब इसके बाद है 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करनी है तो 301 से 307 के आर्टिकल के बीच वो संबंध आपको पूरे मिलेंगे। अब 301, 302, 303, 304 ये टोटल आपको देखना होगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यूपीएससी, और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यूपीपीएससी कह सकते हैं। तो इसमें जैसे यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अगर इसकी बात करें सेवाओं की, सर्विसेज की,
तो भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। इसके दो पार्ट हैं, पहला है 308 से 314 और दूसरा है लोक सेवा आयोग 315 से 323। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 का है अधिकरण ट्रिब्यूनल, अधिकरण 323 ए और 323 बी। एक तरह का यह भी एक न्यायिक व्यवस्था वाला है, कोर्ट है। अधिकरण से समझ नहीं अगर आता हो तो एक लाइन में जान लीजिए। ट्रिब्यूनल्स वो होता है जैसे अगर आप किसी सरकारी विभाग में हो या किसी प्रकार का पेंशन का या किसी अन्य चीजों का समस्या हो सेंट्रल रूप में, तो आपको कैट के रूप में, कैट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, और राज्य के संदर्भ में क्या हो जाएगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। यानी इस पर तुरंत आपका जो एक कोर्ट ही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वैसा ही यह कोर्ट है, लेकिन अभी 9 ही राज्यों में है अभी, और अगर अधिक राज्यों में बढ़ावा करना है और भी राज्यों में इसको करना है तो संसद पहले ही इसके बारे में एक्ट पास कर चुका है। संविधान संसद कर सकती है, जो कि उसने कर दिया है, लेकिन राज्य को डिमांड करना होगा कि सर हमारे यहाँ भी एक ट्रिब्यूनल व्यवस्था बनाया जाए, ताकि छोटे मोटे जो दिशा कोई संस्थाओं से संबंधित समस्या है, किसी सर्विसेज से संबंधित है, कोई टैक्सों से संबंधित समस्या है, तो वहां पे उसका निदान हो जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं पे ज्यादा भार ना पड़े। ये सर्विसेज वाले लोगों के लिए है। तो 323 ए और 323 बी में इसका चर्चा किया गया है। 15 वही निर्वाचन इलेक्शन कमीशन वाला 324 से 329 ए तक इसका जिक्र है। उसके बाद कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्ग माने कौन, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन भी है इसमें, ऐसे लोगों की चर्चा की गई है 330 से 342 तक। राजभाषा भाग 17 में 343 से 351, यानी संघ का लैंग्वेज अगर है तो 343 से 44, प्रादेशिक 345 से 47। एससी एसटी का नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट और अन्य नीचे की अदालतें हैं तो उनकी भी जो भाषा होगी इसकी चर्चा की गई है 348-49 में। इसके बाद है विशेष उपबंध भी है 350 से 51। ये आपात उपबंध 352 से 360। इमरजेंसी की बात की गई है। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, ये ध्यान ही होगा। 19 में आ गया प्रकीर्ण मिसलेनियस 361 से 67। प्रकीर्ण क्या होता है ये, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए ना संरक्षण की, ऐसी बातें इसमें की गई हैं। फिर है संविधान संशोधन। अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, 106 प्लस कर दीजिए, आने वाले टाइम में होगा ही 106। इसके बाद है अस्थायी परिवर्ती और विशेष उपबंध, जैसे इसी में आर्टिकल 370 भी आ रहा था जो कि अब खारिज हो गया है। अन्य राज्यों के लिए, असम के लिए, अन्य राज्यों के लिए कौन विशेष उपबंध है, तो वो सारी चीजें हैं जो कि अब पूरी तरह से कई इसमें से समाप्त हो चुके हैं। संक्षिप्त नाम, जैसे अगर संविधान का कोई एक नाम होना चाहिए ना, जैसे आज अभी हम संविधान कर रहे हैं, तो इस पूरी रूपरेखा को संविधान समझने के लिए इसकी बात को स्पष्ट किया जा सके, यह बात कही गई है। दूसरी चीज है कि संविधान का ये सब चीज बताने का मुख्य मकसद क्या है, कि जो आपका पूरा संविधान है इसमें टोटल कितने भाग हैं, फिर से वापिस से इस पे समझ लीजिए नए सिरे से। 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं, जो कि अभी हम बोले हैं कि इसमें अस्थायी रूप से 25 भाग हैं और 300 कह रहे हैं 448 प्लस ये आर्टिकल हैं। पूरे आर्टिकल जो हैं ये 22 भाग को कमांड बनाए हुए हैं, कवर किए हुए हैं, ताकि सारी चीजों को राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, आपके संसद हो, विधानमंडल हो, पंचायत हो, सबकी परिभाषा को अलग अलग तरीके से बताया जा सके, ताकि आपका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सुचारू ढंग से चल सके और इसकी बात की जा सके। चलिए ठीक है, और इसको क्या करिए एग्जाम के लिए, इसमें से क्वेश्चन तो आते ही हैं कि भाग 4 में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 6 में क्या है। कभी इसके बाद एक एक भाग में एक एक पूरा टॉपिक है और आर्टिकल भी है, लेकिन आप इसको याद करने के बाद नए सिरे से कि भाग अगर 3 पढ़ते हैं तो भाग 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन इसको देखा जाएगा। चलिए ठीक है।